हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। हमें खुशी होती है जब आप हमें अच्छे अच्छे मैसेज करते हो कि आपके हमारे चैनल की वजह से इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आप अच्छे से स्टडी कर पा रहे हो। तो स्टूडेंट, अगर इसी तरह हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। स्टूडेंट, हमने आपकी सभी जो सिलेबस है 8th क्लास का ICSE का, तो उसकी सभी वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट जो है ऊपर लिखा होता है ना, होम वीडियो और प्लेलिस्ट, ठीक है। तो प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से कोई भी जो वीडियो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए वो ले सकते हो। स्टूडेंट, हम 8th क्लास का 21 चैप्टर जो है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स वो कर रहे थे। लास्ट वीडियो तक हमने 21.1 एक्सरसाइज जो है वो कर ली है। आज हम 21.2 एक्सरसाइज जो है वो लेके आए हैं। नाउ स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसके बीच में हम आपको बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम में कौन कौन से सम आ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स जो पेपर हुए हैं उनमें से इस एक्सरसाइज में से कौन से सम आए थे। तो स्टूडेंट, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपने फॉर्मूले जो हैं वो लर्न करने हैं तो आपको ये एक्सरसाइज इजी लगेगी। अगर फॉर्मूले आपने अच्छे से लर्न कर लिए तो सम भी आपको इजी लगेंगे। नाउ स्टूडेंट, देखो ज़रा फॉर्मूले कौन से आपने यूज़ करने हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो सभी को आता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी को पता है। नाउ लेंथ ऑफ डायगनल वो आपने लर्न करना है, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप। स्क्वायर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर वो आएगा लेंथ ऑफ डायगनल। क्लियर। जब भी आपने लेंथ ऑफ डायगनल फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, ठीक है, तो उसका रूट। क्लियर। तो अगर स्टूडेंट एरिया और ब्रेड्थ आपको दे दी जाए और लेंथ बोले कि रेक्टेंगल की फाइंड आउट करो, देन आपने एरिया जितना दिया होगा उसको ब्रेड्थ के साथ डिवाइड कर देना है, वो आपके पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर लेंथ गिवन हो, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, देन एरिया से लेंथ को डिवाइड कर दोगे। क्लियर। ये हो गए रेक्टेंगल के। नाउ स्क्वायर के देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ये तो पहले से आप करते हो, इसका पता है आपको, ठीक है। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। नाउ इसका जो डायगनल है, साइड जो है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर एरिया गिवन है आपको, ठीक है, तो साइड क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। जो भी एरिया होगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, ठीक है। नाउ डायगनल जो है, लेंथ ऑफ डायगनल वो कैसे फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट 2a, a मीन्स साइड, ठीक है, रूट 2 इंटू साइड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। एक रूम की 4 वॉल्स का एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर। नाउ डायगनल ऑफ रूम जो है वो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। क्लियर। ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न करो तभी एक्सरसाइज इजी लगेगी। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट सम देखो 21.2 का। तो स्टूडेंट जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस जो हैं वो पहुंच पाएँ। आप जानते हो कि एक हमारा ही चैनल है जो इस बुक के जो टुगेदर विथ मैथमेटिक्स बुक है उसके एक एक सम हमने जो हैं एक्सरसाइज के वो अपनी वीडियोस में अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच भी पाएँ जो हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, तो उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करो बेटा। नाउ फर्स्ट सम देखो, फाइंड एरिया, ठीक है, ए और बी में लेंथ ऑफ डायगोनल रेक्टेंगल का हमने ये ए और बी दोनों फाइंड आउट करने हैं। यहाँ आपको लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है। फर्स्ट के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट देखें पहले स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला है एरिया रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई 12, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
नाउ आ गया हमारे पास 192। अब यूनिट सेंटीमीटर है ना, तो एरिया जब भी फाइंड आउट करते हैं तो उसके यूनिट होते हैं स्क्वायर, सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपके पास यूनिट हो, ठीक है, स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट में लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करनी है, तो उसका फॉर्मूला पहले लिखोगे, लेंथ ऑफ डायगोनल स्क्वायर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। तो लेंथ की वैल्यू फिल कर दो 16, ब्रेड्थ जो है वो 12, दोनों का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। ये आ गया 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का 256 और 12 का 144। 16 को 16 से मल्टीप्लाई और 12 को 12 से, ठीक है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नो, स्क्वायर मीन्स जो भी अंदर है आपके पास ब्रैकेट में उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आया 400। अब 400 है जो उसका स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 20, मीन्स 20 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 400, ठीक है। क्लियर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, रूट में 20 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। तो जब भी हमारे पास रूट में पेयर बने तो एक नंबर हम बाहर निकाल लेते हैं, वो रूट जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल। नाउ ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट है उसमें लेंथ और ब्रेड्थ पॉइंट्स में है, ठीक है, तो इसे केयरफुली करना है आपने जब मल्टीप्लाई करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो 4.8 मल्टीप्लाई 3.6, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 17.28 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये पहले स्टूडेंट सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया करो, जैसे 48 को 36 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो जो भी नंबर आया उसमें ये 1 और ये 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया हुआ है ना, यहाँ पे 1 और 1 2, आंसर में 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे। क्लियर। नाउ लेंथ ऑफ डायगोनल फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है, तो 4.8 स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर। 4.8 यानी 48 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे, देन 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट 36 को 36 से मल्टीप्लाई और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। तो अब ऐड करोगे इन दोनों को, ठीक है, ऐड भी केयरफुली करना है। 23.04 और 12.96 ऐसे, ठीक है, ये रफ में काम करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, ऐड करोगे तो आपके पास आया ये 10, 1 कैरी इधर 10, देन पॉइंट के नीचे पॉइंट 1, ये 5 और 1 6, 2 और 1 3, ठीक है, 36.00। तो अब पॉइंट के दूसरी तरफ अगर 0 हो तो वो जो होल नंबर है वही काउंट करते हैं, ठीक है। तो 36 आ गया। 36 का रूट जो है किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 36 होता है, 6 इंटू 6, 6 6 36। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट में अगर 2 नंबर सेम हो तो एक नंबर जो है वो बाहर आ जाता है और रूट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो 6 आ गया इसका लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, कितना आएगा 6 मीटर। क्लियर। स्टूडेंट हमें पता है कि कितने बच्चे हैं जो हमारा चैनल देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बेटा सब्सक्राइब करोगे तभी जो वीडियोस हैं ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगी और वो भी इसका जो बेनिफिट है वो ले पाएंगे, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि आगे 10th क्लास जो है उसके साइंस के हमारे पास बहुत ही एक्सपर्ट हैं, तो वो आपको करवाएं, साइंस में भी आपकी हेल्प। तो लेकिन अगर आप सब्सक्राइब होंगे तभी होगा ये, ठीक है। जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी साइंस की वीडियोस भी हम डालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि साइंस की वीडियोस जो हैं वो भी इस चैनल पे आप ले सको। नाउ सेकंड जो सम है, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ लेंथ हमने रेक्टेंगल फाइंड आउट करनी है, एरिया आपको गिवन है, ब्रेड्थ आपको गिवन है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला देखा था ना सबसे पहले, ठीक है। नाउ स्टूडेंट ऐसे एरिया लिख लोगे जितना गिवन है आपको, ब्रेड्थ लिख लोगे। लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एरिया ओवर ब्रेड्थ, यानी कि जितना एरिया हो उसको ब्रेड्थ के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करोगे 9 के टेबल में 18 2 पे और ये 0 20, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर आ गई आपके पास लेंथ। क्लियर, इजी है ना।
नाउ ऐसे ही सेकंड पार्ट जो है उसमें एरिया गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ का फॉर्मूला लगा दोगे, एरिया ओवर ब्रेड्थ, यानी कि इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये 12.96 ओवर 2.16। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, ये 1 और 2 डिजिट है ना, तो 201 के साथ 100, ये इधर भी 2 डिजिट 100 ऊपर, तो ये 100 के साथ 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास 6 मीटर आएगा आंसर। क्लियर। 216 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1296 आंसर आएगा। क्लियर। नाउ स्टूडेंट थर्ड सम देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 64 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर 80 सेंटीमीटर। फाइंड द ब्रेड्थ एंड एरिया। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ जो है हमें दी हुई है और डायगोनल दिया हुआ है, ब्रेड्थ और एरिया हमने फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट थर्ड सम में यहाँ पे लेंथ गिवन है और डायगोनल गिवन है। तो डायगोनल का फॉर्मूला हमें आता है, कितना होता है रेक्टेंगल का डायगोनल, एल स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वो लगा दोगे, उसको 80 के इक्वल कर दोगे। स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला फिल करके एल के प्लेस पे 64 उसका स्क्वायर करोगे, प्लस बी हमने फाइंड आउट करना है ब्रेड्थ, उसका स्क्वायर इक्वल टू 80। नाउ ये स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर किया, ये स्क्वायर जो है रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा 64 का स्क्वायर, मीन 64 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4096 प्लस बी स्क्वायर, किसके इक्वल है 80 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 80 मल्टीप्लाई 80, 8 8 ज़ा 64, तो आएगा आपके पास 6400। ठीक है, नाउ सॉल्व द इक्वेशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये बी स्क्वायर एक तरफ रहेगा और ये 6400 में से 4096 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2304। ठीक है, नाउ ये बी स्क्वायर है आपके पास, तो क्या होगा बी का स्क्वायर जो है दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूट हमने अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट देखोगे आप 2304 का रफ में फाइंड आउट करो, सामने आता है ना सभी को इस तरह से। तो स्टूडेंट अगर आपको स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड से नहीं फाइंड आउट करना आता है तो आप हमारे चैनल पे जाके, ठीक है, उस चैप्टर में से सीख सकते हो, प्लेलिस्ट में से लेके। ठीक है, तो यहाँ पे आया 48, तो 48 जो है वो हमारे पास ब्रेड्थ आ गई 48 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट लेंथ हमें पहले ही गिवन थी, ठीक है, 64 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 48 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना था ना, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ लगा दोगे। नाउ एल के प्लेस पे 64 और ब्रेड्थ के प्लेस पे 48, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सामने रफ में तो आपके पास 3072 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। क्लियर। नाउ सेम ऐसे ही स्टूडेंट फोर्थ सम में आपको ब्रेड्थ जो है वो गिवन है और डायगोनल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, या ऐसे ही लेंथ ब्रेड्थ लिख लोगे, डायगोनल लिख लोगे, डायगोनल का फॉर्मूला इस तरफ लगा दोगे, एल स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर इक्वल टू 75, यहाँ पे फिल कर दो। एल तो हमारे पास नहीं है, वो तो हमने फाइंड करनी है, तो एल के प्लेस पे एल प्लस ब्रेड्थ के प्लेस पे 45 का स्क्वायर, दूसरी तरफ 75। नाउ ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तभी सम सॉल्व होएगा। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ 75 का स्क्वायर, तो ये रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया। 75 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5625। ठीक है, यहाँ पे 45 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर आ गया एल स्क्वायर प्लस 45 को 45 से 2025। नाउ ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू
दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, आपके पास आएगा 3600। नाउ ये जो एल स्क्वायर है, ठीक है, दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा, तो एल आएगा हमारे पास यहाँ पे 3600 का क्या होगा, 36 का 6 और ये 100 का 10, तो कितना आ गया 60 × 60, ठीक है। तो रूट से जब दो पेयर बन जाएं तो एक बाहर आ जाता है, रूट ख़त्म हो जाता है, तो देयरफॉर हमारे पास लेंथ आ गई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आ गया। दूसरे में एरिया फाइंड आउट करना है। अब लेंथ आ गई हमारे पास, ब्रेड्थ गिवन है, एरिया फाइंड आउट कर लोगे। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 60 × 45 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट फिफ्थ जो सम है उसमें एरिया और लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ और डायगोनल हमने फाइंड आउट करना है। तो ब्रेड्थ जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया और लेंथ को डिवाइड करके, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, 972/36, दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपके पास क्या आंसर आएगा, ये रफ में सामने करके देखोगे तो आपके पास 27 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो 27 सेंटीमीटर आएगा आंसर, ठीक है। नाउ ये आ गया आपके पास ब्रेड्थ, तो डायगोनल का फॉर्मूला लगा लोगे, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर का रूट, ठीक है। लेंथ 36, ब्रेड्थ 27 आ गई हमारे पास, तो ये 36 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 27 को 27 से किया 729, दोनों को ऐड कर लोगे, ऐड करके आपके पास 2025 आया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लोगे डिवीज़न मेथड से रफ में, तो आपके पास आंसर आएगा 45 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 6 सम तो बहुत इजी है, वो वहाँ भी एरिया और ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, तो दोनों को क्या कर दोगे, डिवाइड, ठीक है। पहले एरिया लिखोगे, नीचे ब्रेड्थ, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करोगे, ये पॉइंट हटाओगे, ऊपर 100 आएगा, ठीक है। तो आपके पास आ गया मल्टीप्लाई करके 11,700 और नीचे 975, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास 12 सेंटीमीटर आएगा लेंथ। क्लियर। स्टूडेंट 7 नंबर सम देखो, the length and breadth of rectangular plot are in ratio. If the area of plot is this, find the cost of fencing the plot at the rate of this. तो स्टूडेंट यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ जो है वो हमें रेशो में दी हुई है और एरिया गिवन है, ठीक है। तो एरिया की हेल्प से यहाँ से हम लेंथ ब्रेड्थ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, देन इसका पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो फाइंड आउट करके फिर हम कॉस्ट जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे रेक्टेंगल का ये जो पेरीमीटर जितना आएगा उससे। क्लियर। तो स्टूडेंट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है हमारे पास 12, जो आपको एग्ज़ाम में लास्ट ईयर के आया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, 12 नंबर सम अच्छे से समझें, दोबारा भी आ सकता है, आप जानते हो जो एक बार सम आते हैं, ठीक है। तो जब भी स्टूडेंट जो रेशो में हमारे पास सम हो, आपको पता है कि हम उसको कोई वेरिएबल लगा के लिखते हैं, ठीक है। तो लेट लेंथ 7x और ब्रेड्थ 4x। नाउ एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमें गिवन है, ये गिवन है ना, इस तरफ ये लिख दो 7x मल्टीप्लाई 4x इक्वल आ गया 16,128, ठीक है। तो ये आ गया 7 4 28 एक्स स्क्वायर इक्वल इसके, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इस तरफ रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड, ठीक है। तो स्टूडेंट दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा 576, ठीक है। तो अब आपके पास एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 576 के। नाउ ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाके रूट हो जाएगा, ठीक है। तो x आ गया रूट 576। तो स्टूडेंट 576 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 24 को। इट मीन्स x आ जाएगा हमारे पास 24
ठीक है। तो नाउ हमने एक्स नहीं, हमने लेंथ ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो 24 को 7 के साथ और 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, लेंथ ब्रेड्थ आ जाएगी। नाउ लेंथ आ गई आपके पास 7 मल्टीप्लाई 24 168 मीटर और ब्रेड्थ 4 मल्टीप्लाई 24 96 मीटर। नाउ इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमने फाइंड आउट करनी है ना, तो उसके लिए पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। जो लेंथ ब्रेड्थ है उनको ऐड कर दोगे और देन 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐड करके आया 264, 2 से मल्टीप्लाई करके 528 मीटर। क्लियर। नाउ कॉस्ट 1 मीटर की गिवन है आपको। नाउ 1 की कॉस्ट रुपीज़ 4.50, 4 रुपीज़ 50 पैसे, और 528 की कितनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करके रुपीज़ 2376 आ जाएगा आपके पास आंसर। ये 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है ना, तो आगे जो 2 ज़ीरो हैं वो छोड़ सकते हो आप, ठीक है। पॉइंट के लास्ट में अगर ज़ीरोज़ हों तो वो छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 8 नंबर सम देखो। Find the cost of flooring a room 17 meter long and 14 meter wide with a carpet 70 centimeter wide at the rate of rupees 9.75 per meter, 9 रुपीज़ 75 पैसे पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ये लेंथ ब्रेड्थ रूम की दी हुई है और कारपेट की ब्रेड्थ दी हुई है, ठीक है। नाउ सबसे पहले स्टूडेंट जो रूम की लेंथ ब्रेड्थ है उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करके 238 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब कारपेट की हमें विड्थ दी हुई थी सेंटीमीटर में, लेकिन सम जो है वो मीटर में है हमारा, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में 100 से डिवाइड करके, ठीक है। 70/100 मीटर। नाउ एरिया जो है ये जिसका रूम का आ गया हमारे पास 238, ठीक है। जो कारपेट हमने वहाँ पे लगाना है तो वो भी उसके एरिया की इक्वल ही होना चाहिए, तभी वहाँ पे आएगा पूरा, ठीक है। तो ये L इंटू बी, ठीक है। इधर एरिया का फॉर्मूला आ गया इक्वल टू दिस। नाउ बी जो है वो 70/100, L फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन। L इक्वल टू 238 इंटू ये क्रॉस हो जाएगा इधर जाके रेसिप्रोकल 100/70, ठीक है। नाउ सॉल्व कर लोगे, ये कटिंग करके आपके पास कितना आएगा देखो, 0 के साथ 0 कट गई, मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, 2380/7 दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 340 मीटर। नाउ यहाँ पे लेंथ आ गई हमारे पास 340 मीटर, ठीक है, कारपेट की। नाउ 1 मीटर कारपेट की कॉस्ट दी हुई थी, तो हमने कितने की फाइंड आउट करनी है अब, 340 मीटर की। नाउ दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 9.75 को 340 के साथ, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा रुपीज़ 3315, ठीक है। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 9 नंबर सम देखो। ए हॉल 32.4 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड is to be paved with tiles, each measure 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स हमें कितनी चाहिए नीडेड वो फाइंड आउट करना है, और टोटल एक्सपेंस जितना उस पर कॉस्ट है 1 पे कितनी ₹17, तो हमें टोटल कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करने की कितना खर्चा उस पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले एरिया हॉल का फाइंड आउट करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दी हुई है आपको लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। देन 1 टाइल का एरिया जो है वो फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ टाइल आ जाएंगी, तो जितनी नंबर ऑफ़ टाइल्स आएंगी वो 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ लेंथ आपको दी हुई है, ब्रेड्थ भी दी हुई है, एरिया ऑफ हॉल जो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो दोनों के क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है।
32.4 मल्टीप्लाई 20, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सामने रफ में मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 648 मीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ टाइल की भी 1 टाइल की लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एरिया ऑफ 1 टाइल आ जाएगा, ठीक है। 216 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 10,000 से डिवाइड, तो 0.0216 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ 1 टाइल। अब दोनों को क्या करोगे डिवाइड, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। नाउ ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ हॉल ओवर एरिया ऑफ 1 टाइल, ये आ गया नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। ये फिल कर दो यहाँ पे एरिया हॉल का कितना 648 और एरिया टाइल का 216 ओवर 10,000, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10,000 ऊपर आ गया, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके 216 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 30,000 जो है वो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। नाउ कॉस्ट के लिए 30,000 को 17 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 5,10,000 आएगा कॉस्ट उसकी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 10 नंबर सम देखो। ए रेक्टेंगुलर फील्ड 35 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है रेक्टेंगुलर फील्ड की। नाउ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड्स ईच 3 मीटर वाइड आर ड्रॉन इनसाइड द फील्ड such that one road is parallel to the length and the other road is parallel to width, ठीक है। तो वहाँ पे बीच में पाथ बनाया हुआ है उन्होंने, रास्ता, ठीक है, रोड बनाई हुई है जो कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस रोड, तो उस रोड को जो क्रॉसिंग आ रही है उसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट ये देखो, ये एक ड्रॉ कर लोगे आप फील्ड, लेंथ और ब्रेड्थ जिसकी दी हुई है 35 और 24 और 3 मीटर वाइड जो रोड है इसके अलोंग लेंथ और ब्रेड्थ के वो दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम एरिया ऑफ रोड्स पैरेलल टू लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ये 35 इंटू 3 मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 105 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ, लेंथ के पैरेलल जो रोड है, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के पैरेलल भी फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये 24 और इंटू 3, ठीक है, 72 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ये जो स्क्वायर बन रहा है बीच में 3, ये सभी तरफ से 3 3 है, ठीक है। तो क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 3 इंटू 3 9, तो ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर 9 मीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट क्या है, कॉमन पोर्शन है बोथ रोड्स, ठीक है, दोनों में कॉमन पोर्शन। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस रोड जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों जो हैं पैरेलल टू लेंथ एरिया और पैरेलल टू ब्रेड्थ जो एरिया है उन दोनों को ऐड करोगे और ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो क्या कर दोगे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस रोड, तो वही तो हमने फाइंड आउट करना था। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस रोड, दोनों के एरिए प्लस कर दिए 105 और 72, 177 माइनस 9, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके 168 मीटर स्क्वायर आ गया आंसर एरिया ऑफ क्रॉस रोड। क्लियर। नाउ 11 नंबर सम देखो स्टूडेंट, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन रेशियो 7:5। A 2 meter wide path is running all around outside the park. The area of path is 448 meters square. Find the length of park and breadth of park. तो यहाँ पे स्टूडेंट रेशो में सम है, जैसे हमने 7 नंबर सम किया था, ठीक है। रेशो में जो सम हो तो उसको हम पहले वेरिएबल लगा के लिखेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट लेंथ ऑफ पार्क 7x और ब्रेड्थ ऑफ पार्क 5x, ठीक है। एरिया ऑफ पार्क कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो गया बीच में पार्क,
ठीक है। इसके साइड पे 2 मीटर जो है वो रास्ता दिया हुआ है, पाथ, ठीक है, सभी तरफ से 2 2। तो इट मीन्स इसकी अगर टोटल लेंथ लेंगे तो 7x में ये वाला 2 और ये वाला 2 4 ऐड हो जाएंगे। ऐसे इस तरफ 5x में ये वाला 2 और नीचे वाला, ठीक है, ऐड कर देंगे। नाउ पहले एरिया ऑफ पार्क 7x मल्टीप्लाई 5x, 7 5 35 x x स्क्वायर, ठीक है, 35x स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ पार्क। नाउ लेंथ ऑफ पार्क विद पाथ, जो रास्ता है वो बीच में ऐड करना है, 2 और 2 4, 7x प्लस 4 हो गया, ठीक है। ऐसे ब्रेड्थ ऑफ पार्क कितना आ जाएगा, 5x प्लस 2 प्लस 2 5x प्लस 4, ठीक है। नाउ अब विद पार्क जो पाथ है पार्क में ऐड करके उनका एरिया फाइंड आउट कर लोगे। नाउ यहाँ पे एरिया ऑफ पार्क विद पाथ आ गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब ब्रैकेट वाली मल्टीप्लाई आती है ना सभी को, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। पहले 7x को ये वाली ब्रैकेट के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई, 7 5 35 और x स्क्वायर, ठीक है। नाउ 7x इंटू 4, 7 4 28x, ठीक है। नाउ सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, अब 4 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, 5 4 20x, 4 4 16, ठीक है। नाउ यहाँ पे x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो ये 35x स्क्वायर ऐसे ही आएगा। ये 28x और 20x दोनों ऐड हो सकते हैं ना सेम वेरिएबल, तो कितना आ गया 48x, ठीक है, प्लस 16। क्लियर, ये आ गया एरिया ऑफ पार्क विद पाथ। अब ये एरिया जो हमने पाथ का फाइंड आउट करना है, वो टोटल जो एरिया है ये पाथ का, उसमें से अगर हम वो एरिया पार्क का माइनस कर दें तो वो आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ पाथ। नाउ ऐसे लिख लोगे, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क विद पाथ माइनस एरिया ऑफ पार्क। तो जो आपने ऊपर फाइंड आउट किए हैं वो लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपको गिवन है 448 ये पार्क का पाथ का एरिया, ठीक है। तो इसके इक्वल करके यहाँ सॉल्व द इक्वेशन हो जाएगी। ये 35x स्क्वायर के साथ 35x स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का था, ठीक है। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे 48x ये 16 इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 432 x की वैल्यू कैसे आएगी 432 ओवर 48, दोनों को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करके आपके पास आ गया 9, ठीक है। नाउ स्टूडेंट ये x की वैल्यू अभी आई है, अभी हमने लेंथ ऑफ पार्क और ब्रेड्थ ऑफ पार्क जो है वो फाइंड आउट करने हैं। नाउ लेंथ ऑफ पार्क 7 मल्टीप्लाई 9, 7x थी ना, ठीक है, x के प्लेस पे 9 फिल कर दिया, 63 मीटर आ गया लेंथ। ब्रेड्थ ऑफ पार्क 5x थी तो 5 इंटू 9, 5 9 45 मीटर। तो यही हमने फाइंड आउट करने थे स्टूडेंट, लेंथ ऑफ पार्क और ब्रेड्थ ऑफ पार्क। क्लियर, कितना इजी है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करो साथ साथ तभी आएगा। नाउ स्टूडेंट 12 नंबर सम देखो, आपके सिलेबस में 12 तक हैं, ठीक है, लास्ट में। तो 12 नंबर सम देखो, ये आपको लास्ट ईयर्स के पेपर में भी आया हुआ है, तो इसको अच्छे से समझना और प्रैक्टिस भी करना है इसकी, कई बार रिपीट हो जाते हैं सम एग्ज़ाम में, ठीक है। Find the area of shaded region in the adjoining figure given that PS equal to 11 cm, QR equal to 19 cm, RS equal to 17 cm and angle SPQ equal to PQR equal to 90, ठीक है। तो ये हमें 90 के एंगल दिए हुए हैं, ये सामने फिगर दी हुई है उसने, ठीक है। ये पूरी लेंथ जो है 19 है और ये वाली 11। तो स्टूडेंट ये पूरी 19 में से अगर हम 11 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला इतना RT आ जाएगा, ठीक है। ये वाला लेंथ, ये जो हाइपोटेन्यूज़ है ये एक राइट ट्रायंगल है ना, 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है,
ये लॉन्गेस्ट साइड जो है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ये जो परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है, ये 90 का एंगल जो बनाए, ये वाली पी मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। नीचे ये क्या है, इसका बेस। क्लियर स्टूडेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे और तीसरी साइड फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे लिख लोगे जो आपको गिवन है साइड्स, ठीक है। तो ये वाली 19 में से अगर हम 11 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये ऊपर RT आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये RS गिवन है हमें 17, ये राइट ट्रायंगल ले ली, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो राइट ट्रायंगल में ये पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं हम, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h क्या है, हाइपोटेन्यूज, p क्या है, परपेंडिकुलर और b क्या है, बेस। क्लियर। ये जो है दी हुई है हमें 17, ये हमारे पास माइनस करके आई 8 और ये हमने बेस जो है ST वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये सॉल्व द इक्वेशन कर लेंगे। सॉल्व करके इनको 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 289 आएगा, 8 को 8 से करोगे तो 64, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आया 225, ठीक है। नाउ स्क्वायर है इस तरफ तो इधर आके रूट हो जाएगा। अगर आपने रूट नहीं निकालना सीधे इसको कर सकते हो, आपको पता है कि किसका स्क्वायर होता है 225, 15 का ना, तो दोनों तरफ इधर 15 का स्क्वायर लिख लोगे और दूसरी तरफ ये स्क्वायर जो है स्क्वायर क्या हो गए, कैंसर, ठीक है। ST आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ एरिया उसने पूछा है तो रीजन शेडेड पोर्शन का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा दोगे। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस अभी फाइंड आउट किया ना 15, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर जो था वहाँ पे 8, ठीक है। 2 के टेबल में 8 कट रहा है 4 पे। नाउ 15 को 4 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, 15 4 ज़ा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ शेडेड पोर्शन उसने पूरा बोला है, तो शेडेड पोर्शन जो है वो ट्रायंगल और नीचे वाली रेक्टेंगल भी है ना, ये देखो, ठीक है। ये ट्रायंगल और ये नीचे वाली रेक्टेंगल, ट्रायंगल का तो हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ नीचे जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो दोनों के एरिया को लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड। ऐसे आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 11 इंटू 15 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दोनों के जो एरिया हैं उनको ऐड कर दोगे, वो आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। 60 प्लस 165 कितना आ गया, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इन सम्स की, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो जो हैं पहुंच पाएँ और वो भी अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाएँ। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।